हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो गाइस, कल रात जो भी कुछ हुआ उसके बाद से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आज उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिया है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़े। अगर आपको पूरी बात जाननी है तो आप लोगों को व्लॉग को फुल वॉच करना पड़ेगा और आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सुबह ही सुबह हम लोगों को हमारा ये पार्सल रिसीव हो चुका था, जिसका हम लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था। एक बार हम लोगों ने ऑर्डर किया, उसके बाद हमारा ऑर्डर जो है ना कैंसिल हो गया था ये, और उसके बाद हमने रीऑर्डर किया है, तब हमारा जाकर ये एयर फ्रायर जो है ना हम लोगों का आज रिसीव हो चुका है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें मंगाते हैं ऑनलाइन तो सारी चीज़ें जो है ना वो चेक करने के लिए बोलते हैं कि चेक कर लो कहीं कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है या फिर स्क्रैच वगैरह तो नहीं आए। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे वही चीज़, तो सारी चीज़ें सही निकली थी और हम लोगों को ये पार्सल रिसीव हो गया, तो हमने ये ले लिया है। उसके बाद जो है ना फिर मैं बनाने आ गई थी खाना, और खाने में आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है। खाने में बनाए थे आज छोले की सब्ज़ी, और साथ में मैंने चिकन भी निकाल करके रख लिया है क्योंकि इसको भी मुझे मैरिनेट करके रखना है। चिकन तंदूर करेंगे हम लोग एयर फ्रायर में। अब भाई नई चीज़ आई है तो नई चीज़ ट्राई तो करेंगे ही करेंगे। और बस यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं बना रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला घर में ख़त्म हो चुका था और मैं घर का ही गरम मसाला बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारे खड़े मसाले ले लिए हैं, ये लौंग और काली मिर्च आप लोग, और ये वाला बॉक्स पूरा खाली हो चुका था जिसको भी मैंने फ़िलअप कर दिया है पूरा ही। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, जायफल और फूल पत्ते और डोंडे सब कुछ मैंने इसके अंदर ले लिया जो जो गरम मसाले में लगता है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने हल्का सा इसको रोस्ट करके और इसको मैंने पीस लिया है मिक्सर जार में। अब इसमें भी मैंने गरम मसाला नहीं डाला था तो इसके अंदर भी डाल देते हैं गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और धनिया पत्ती। तीनों ये चीज़ डाल करके ये हमारे छोले बन चुके हैं। छोले के साथ में मैंने बनाई थी रोटियाँ और साथ में बनाए थे चावल। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। आज के लंच में यही था। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसके चक्कर में हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो घर में हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। अभी शाम का टाइम हो रहा था और बारिश रुक चुकी थी। होरन को चाहिए था क्ले और हम लोगों को भी जाना था मार्केट दूध लाने के लिए। तो चलो चलते हैं भाई दूध लाने के लिए, और थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट में कैसा क्या व्यू है, क्योंकि कल है रक्षाबंधन तो उसकी बहुत ज़्यादा हो रहा है रश, और दूध भी लाना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोग निकल गए थे तीनों ही अपनी सवारी से। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ज़्यादा मतलब पानी भरा हुआ है जगह जगह पर। और ये देख लीजिए मुरैना का रश इतना ज़्यादा हो रहा था। ट्रैफिक पुलिस लगी हुई थी, सारे लोग मतलब पुलिस वाले भी लगे हुए थे यहाँ पर सारा ट्रैफिक हटाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो रहा था मुरैना में। यहाँ तक ट्रैफिक है। मिठाई की दुकान देख लीजिएगा, मिठाइयों की दुकान लग गई है। कल है रक्षाबंधन, इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। पार्क जाने का सोच रहे थे लेकिन पार्क में भरा हुआ था पानी, तो फिर वहाँ जाकर कैंसिल हमने किया। तो फिर हुरैन बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, फिर उसको यहाँ से दिलाया हमने क्ले, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे दूध लाने के लिए। तो ये है हमारे यहाँ लोहार गली, और यहाँ पर ना बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, दूध भी मिलता है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए हम लोग यहाँ से ही दूध लेकर आते हैं। कितना ज़्यादा रश हो रहा है और हमारी स्कूटी निकलना मुश्किल हो गई थी यहाँ से। तो गाइस मार्केट से आ चुके हैं, इनको लेना था क्ले और हमें लेना था दूध, तो इनके चक्कर में फिर हम भी चले गए तो इतनी ज़्यादा रश हो रहा था मार्केट में, आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा रश था। और बस वहाँ से आते ही जो है भूख लगने लगी, तो यहाँ पे हम खा रहे थे पाव भाजी। मतलब भाजी इसके लंच के लिए बनाई थी लेकिन आज ये स्कूल गई नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने आज बनाई थी छोले की सब्ज़ी, तो अभी हम खा रहे हैं पाव और छोले। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन है। ये वाले जो पाव होते हैं ना ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, मज़ा आ गया। आओ आप लोग भी खाओ, एक बार ज़रूर ट्राई करना छोले और पाव, अच्छे लगेंगे आपको। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं और ना हम लोग बस वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, उसने मतलब अपने घर पर आकर ही उसने ऐसे क्यों बैल बजाई, क्या मकसद था उसका। और मेरा कहना यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है, और उसने रीज़न भी बताया कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। वाकई में उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी क्योंकि वो मतलब पैदल लेकर जा रहा था, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं कह रही फालतू क्यों ही मतलब किसी को ऐसे रिपोर्ट वगैरह करना। लेकिन इनका कहना ये है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए। अब करें क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ।
कि क्या करना चाहिए। लेकिन इनका कहना एक ही चीज़ है, वो चीज़ मैं भी समझ रही हूँ कि मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं। बता। नहीं, ये बात है कि अपने घर के सामने रुकी गाड़ी, चलो खराब हुई, मानते हैं बात को, लेकिन अपने घर की ही घंटी बजाई, उसने बेल बजाई, आसपास भी तो करते हैं। हाँ ये भी सही है, आसपास भी घर थे, आसपास भी वो बजा सकता था बेल, किसी की मदद ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो लगातार 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 बजाया जा रहा था, बजाया जा रहा था। सिर्फ एक ही घर उसको ऐसा दिख रहा था। तो अचानक से इतने सालों से, फिर भी हमें यहाँ पर रहते हुए 2 साल तो हो ही गए हैं, और इन 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग बोलते हो कि हम लोग सुनसान जगह पर रहते हैं, हाँ थोड़ी सी बस्ती कम है क्योंकि नया एरिया है इस वजह से, लेकिन हमारे आसपास जो है ना 4-5 घर बने हुए हैं, और आगे 2-4 घर छोड़ करके, मतलब प्लॉट छोड़ करके फिर से घर बने हुए हैं। तो ऐसे छोड़ छोड़ के बने हुए हैं, और पीछे भी हमारे घर के जस्ट पीछे जो है 3 घर बन चुके हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही सुनसान एरिया है, और बस वही है कि प्लॉटिंग है, अभी नया बस्ती बसी है, तो मतलब घर छोड़ छोड़ कर बन रहे हैं। इतना भी ज़्यादा सुनसान एरिया नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम खंडर में रहते हो हम, सही है। पूरी रात जो है ना रोड चलती है, आने जाने वाले वाहन मतलब चलते ही रहते हैं यहाँ पर वही है ना कि इत्तफाकन कभी कुछ मतलब नहीं, हमें पता है कि कब क्या चीज़ हो जाए। तो इनका कहना यही है कि रिपोर्ट तो उसकी करनी चाहिए। मैं जो है कहीं कहीं बाहर जाता रहता हूँ, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी सही रहेगा। तो अब क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है, करवानी चाहिए उसकी रिपोर्ट या नहीं करवानी चाहिए, आप लोग सजेशन दें। एक बात मुझे इनकी ये भी ठीक लग रही है कि ये कह रहे हैं कि अगर तुम गेट खोल देती, इतने सारे घरों में से उसने सिर्फ हम अपना ही घर पे बेल बजाई, और अगर तुम गेट खोल देती उसके साथ में कोई और भी होते, बहुत सारे लोग, पूरी पूरी गैंग होती, तो फिर क्या होता। तो ऐसे कभी भी मतलब गेट वेट नहीं खोलना। तो इतनी समझ तो मुझ में भी है कि गेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली थी, चाहे कुछ भी हो जाता। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने गेट बिल्कुल भी नहीं खोले थे, और रात का समय तो भाई बिल्कुल भी नहीं खोल सकती मैं दिन में भी जब कैमरा, अगर कोई बेल बजाता है तो दिन में भी सबसे पहले मैं कैमरा ऑन करती हूँ, उसके बाद ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई कोई पार्सल वाला है या कोई मेरी जान पहचान का है, तभी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, बाकी नहीं खोलती हूँ मैं कभी भी दरवाज़ा, दिन में भी नहीं खोलती हूँ मैं। तो ऐसा है मेरा। तो चलो गाइस, आप लोग तो बता देना। अब कुछ सब्जियां वगैरह भी लेकर के आए हैं हम लोग, तो कुछ सब्जियां भर कर रख देते हैं भाई। लौकी, अभी 3-4 दिन से लगातार बारिश 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 हो रही है, तो उस चक्कर में जो है ना, उस चक्कर में इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रही थी, तो हम लोग मंडी तो नहीं गए, फिर बाहर ही हमें एक मतलब ठेला दिख गया था सब्जियों का, तो वहीं से ही फिर हमने कुछ सब्जियां ले ली थी। तो दूध भी यहाँ पर बॉईल हो चुका है, और साथ साथ में अभी ये खाना भी रखा हुआ है, तो इनको भी सबको फ्रिज में डालना है, और सब्जियां भी रखनी है। तो चलो गाइस, तो बस अभी एग वगैरह निकाल कर नहीं रखे, और निकाल कर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने सोया चंक्स और ये चिकन मैरिनेट करा था, हमने दोपहर में भी बनाया था, लेकिन इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई थी, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम बनेगा आज में सेकंड टाइम बनेगा इस हमारे एयर फ्रायर में। तो चलो कुछ पहले ना चिकन के पीसेस रख देती हूँ मैं इसके अंदर, इसको ग्रीस करके, और उसके बाद सोया चंक्स लगाएंगे हम। तो मैंने इसमें दोपहर में 2-3 पीस करके देखे थे, बहुत अच्छे से हो गए थे। बस हल्का सा ही इसको ग्रीस करना पड़ता है, इस वजह से मैंने इसको धोया भी नहीं है, क्योंकि मुझे शाम में और करने थे इस वजह से। चलो गाइस, ये हैं पीसेस, बिस्मिल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 3 ही पीस कर रही हूँ। 180 डिग्री पर सेट है ये, और इसको लगाऊँ मैं 10 मिनट के लिए। चलिए इसको होने देते हैं। गाइस, क्या हमारा चिकन हुआ होगा? चलो एक बार देख लेते हैं।
ये देखो गाइस हमारा चिकन कितना बढ़िया से हुआ है। और अब मैंने इसमें ये सोया चंक्स भी लगा दिए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ी देर और लगाते हैं। घंटी बज चुकी है गाइस, इसका टाइम ओवर हो चुका है। और ये देखो हमारे सोया चंक्स कितने मस्त बने इसके लिए। इसकी खनखन से आवाज़ अंदाज़ा लगा ही सकते हो आप लोग कि ये कैसा बना है। इसके अंदर रह गए तो मैं बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे और भी डालने हैं इसके अंदर। तो गाइस आगे चल रही है टीवी, इस वजह से मैं जो है यहाँ पर गेट लगा दिया और अब मैं आराम से बैठकर आप लोगों से बात कर सकूँगी। इशा की नमाज़ पढ़कर मैं आ चुकी हूँ और बस खाना पीना सारा कुछ हो ही गया है। आगे चल रही है टीवी, तो ये देख रहे हैं मूवी। तब तक मैंने चलो अपना व्लॉग एंड कर लेती हूँ। तो कल है गाइस रक्षाबंधन और कल ही ये वीडियो जाएगा। तो जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही भाई बहनों में अल्लाह पाक खूब सारा प्यार बनाए रखे। आज हुरैन के स्कूल में भी राखी वाला प्रोग्राम था, लेकिन हुरैन आज उठी ही नहीं, तो इस वजह से ये गई नहीं, वरना राखी वाला प्रोग्राम इनके स्कूल में था। तो सोने का टाइम तो हो गया है, लेकिन नींद तो अभी नहीं आ रही है, 11 बज चुके हैं। तो चलो गाइस अब मैं इस ब्लॉग का एंड यही कर देती हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस, मेरी एक बहन ने पूछा था कि वो जो मैंने सरारा सूट पहना था वीडियो में ग्रीन कलर का, वो कहाँ से लिया मैंने। तो वो कोई ऑनलाइन नहीं था, वो मैंने स्टिच करवाया था अपनी खाला से ही, तो वही मैंने पहना था। सिंपल सोबर सा है, प्लेन सा है, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे पहनने में। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लेना। रहनुमा मिर्ज़ा नाम से मेरी फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। तो जो भी अरे ये लाइट का हमेशा ऐसे ही होता है कि ये ब्लिंग 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 करने लग जाती है ये वाली लाइट हमारी। रोशनी कम आएगी, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, क्योंकि ये वाली लाइट हमारी ब्लिंक करती है बहुत ज़्यादा कभी कभी। वैसे सही चलेगी, फिर एकदम से ब्लिंक करने लगेगी। चलिए और हाँ, अपनी राय ज़रूर से देना कमेंट सेक्शन में। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्या कुछ पसंद आया वो भी ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।